बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मेरी आज की ये वीडियो है ये बेसिकली सिम प्रोग्राम के ऊपर एक हेल्पिंग ट्यूटोरियल है, जो आपको आपके असाइनमेंट को सॉल्व करने में भी हेल्प करेगी। अ, इसमें बेसिकली ज़्यादातर मैंने जो ट्यूटोरियल मैंने ऐड किया है अपनी असाइनमेंट के साथ, उसके हवाले से ही मैं बात करूँगा। मोस्टली जो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो वही चीज़ें हैं जो ट्यूटोरियल में अवेलेबल हैं। सिम प्रोग्राम जो है ये बेसिकली फ्री टू यूज़ है। आईबीएम की तरफ से इसको इनिशियली डेवलप किया गया और बहुत अरसे तक आईबीएम ने इसको यूज़ किया इम्प्लांटेशंस के लिए, इम्प्लांटर्स के ऊपर। और लेटर ऑन फिर इसको जो हमारी माइक्रो प्रोसेसिंग कम्युनिटी है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की कम्युनिटी है, उसको फ्रीली अवेलेबल कर दिया गया। ये जीगलर का जो नाम आपको इसमें नज़र आ रहा है, दीज आर दी मेन डेवलपर्स जिन्होंने ये एल्गोरिदम डेवलप किया। जैसे मैंने ड्यूरिंग दी आयन इम्प्लांटेशन ट्यूटोरियल्स, जब मैंने आपको आयन इम्प्लांटेशन पढ़ा भी रहा था, तो भी मैंने कहा था कि आयन इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है इट कैन बी सिमुलेटेड यूजिंग मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन। तो सिम जो प्रोग्राम है इट्स जस्ट ए सॉर्ट ऑफ अ मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन। और इसकी मदद से आप जो पैरामीटर्स हैं आयन इम्प्लांटेशन के वो फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर नेसेसरी इनपुट्स दी हुई हों। तो आप तकरीबन जो प्रोसेस है जो एन इम्प्लीमेंटेशन का इन रियलिटी अकर करता है, उसको काफ़ी हद तक सिमुलेट कर सकते हैं। और मेजर जो चीज़ें होती हैं जैसे एनर्जी है, डोज है, या टाइप ऑफ आइन है, वो चीज़ें आप ऑफलाइन बैठ के भी डिसाइड कर सकते हैं। और फिर ऑनलाइन उनको जब आप करेंगे तो फिर वो रिजल्ट्स तकरीबन वही करीबन करीबन आपको अचीव हो जाते हैं जो ओरिजिनल में आपने यहाँ पे सिमुलेशन में कैलकुलेट किया होता है। अच्छा, सिम जो है प्रोग्राम जो है, इसमें अगर आप उसे ओपन करेंगे तो ये इसकी मेन विंडो आ जाती है। जो मैंने आपको इंस्टॉलर भी दिया हुआ है, अगर आप इंस्टॉल कर लें तो इसके बाद जो है आपके पास ये मेन विंडो आ जाती है। अब मेन विंडो में ये दो बटन्स हैं, जिसके आपको बटन नज़र आ रहे हैं। एक तो है स्टॉम्पिंग और रेंजिंग टेबल्स, और एक ट्रिम कैलकुलेशंस। टू स्टार्ट विद, अगर आप स्टॉपिंग और रेंजिंग टेबल्स का बटन क्लिक करें तो आपके पास एक इस तरीके से एक जो है विंडो ओपन हो जाती है। नाउ दिस विंडो बेसिकली शोज टू मेन थिंग्स: आइन, जो आइन आप यूज़ करना चाहते हैं, एंड द टारगेट, जो टारगेट है आपका, जिसको आप इसके अंदर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो हम लोग आइन जो यूज़ करना चाहते हैं, लेट सपोज अगर हम एन टाइप डोपेंट्स यूज़ कर रहे हैं, सो लेट अस सपोज वी यूज वांट टू यूज़ फॉस्फोरस आइन। तो हमने यहाँ से इसमें जो पी टी है दैट इज़ पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल से आप जाके, जैसे ये पी टी है पीरियोडिक टेबल, आपने गए और आपने जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फॉस्फोरस के जो हैं तकरीबन तमाम जो पैरामीटर्स है वो लोड हो गए। इसमें इसमें एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक मास है, आयन एनर्जी लोएस्ट है, हाईएस्ट जो आयन एनर्जी आप अप्लाई करेंगे वो है। तो ये बेसिकली आपको बताता है कि अगर आपके जो आयन की स्टॉपिंग है और उसके रेंजिंग के हिसाब से टेबल्स दे देता है, एक बहुत बड़ा टेबल देता है, जिसके जिसका इनिशियल एनर्जी ये होती है 10, इसकी फाइनल एनर्जी ये होती है 10,000 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो इतनी बड़ी रेंज में ये आपको कैलकुलेट कर देता है कि आयन की क्या रेंज होगी विद इन दी मैटर, जिस टारगेट के अंदर आप जाते हैं। अब टारगेट क्या है, सपोज फिर आप टारगेट में आप जाएंगे तो ये एक ये लेयर की फॉर्म्स में टारगेट हो सकता है, लेकिन हम सिंगल लेयर की बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज हमारा टारगेट सिलिकन का है, किसी जगह पे आपका मल्टीपल लेयर टारगेट भी हो सकता है। सिलिकन का टारगेट है, आप पीटी दबाएंगे, दैट इज़ दी पीरियोडिक टेबल, और आप जाएंगे सिलिकन के ऊपर, और सिलिकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सिलिकन का टारगेट लोड हो जाएगा। ठीक है ना। अभी इस लेयर की विथ नहीं डिफाइंड है, जितनी चाहे विथ में आप ये कर लें। और स्टॉपिंग पावर यूनिट्स दे दिए हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हैं। और बाकी बाकी आपको इसमें और कोई इनपुट नहीं देनी, सिर्फ आइन और टारगेट स्पेसिफाई करना है। उसके बाद आप आएंगे और ये कैलकुलेट टेबल का बटन है, इसे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि जी क्या इस नाम से मैं आपकी आउटपुट्स में ये फ़ाइल जनरेट कर दूँ। तो आप करें ओके। अब ये फ़ाइल बन गई है, ये असल में टेक्स्ट फाइल है जो ओपन अप कर गई है, आपके सामने आ गई है। इसमें आप डिस्क फाइल नेम क्या है जी, कि आप सिर्फ आउटपुट्स, ये एक फ़ोल्डर है जो आपके सिम के फ़ोल्डर के अंदर बना हुआ है, फॉस्फोरस इन सिलिकन, कि आपने जो आपका आइन था फॉस्फोरस और जो टारगेट था वो सिलिकन था। ठीक है।
तो अब इसमें इसने ये सारी डिटेल्स दी हैं, ये आपके आयन की दी हुई है और फिर ये आपके टारगेट की दी हुई है। इधर अगर हम नीचे देखें तो इसने पूरी जो है एक टेबल जनरेट किया हुआ है। इसके अंदर लेफ़्ट साइड पे जो है आपके पास आयन की एनर्जी है, जो आपकी आयन की एनर्जी यूटिलाइज हुई है। फिर इसने इलेक्ट्रॉनिक स्टॉपिंग पार आपको शो की है, फिर आपको न्यूक्लियर स्टॉपिंग पार शो की है। एंड दिस इज़ द प्रोजेक्टेड रेंज। प्रोजेक्टेड रेंज जो है ना, वो जो अगर आपने आयन इम्प्लांटेशन का लेक्चर देखा तो उसमें दैट इज़ कॉल्ड दी आरपी। प्रोजेक्टेड रेंज इज कॉल्ड दी आरपी। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि आरपी क्या आती है। आरपी जो होती है ना, वो एवरेज रेंज होती है, जो मैंने उसमें बताया भी था, मीन रेंज होती है जो अचीव हो रही थी आयंस की। ऑब्वियसली जो आयन इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर आप मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ आयंस इम्प्लांट कर रहे होंगे, तो एवरेजली रेंज आयंस की क्या होगी जहाँ पे वो लाया कर रहे होंगे। तो वो मैंने आपको बताया था कि वो जो इसे प्रोसेस होता है ये एक रैंडम प्रोसेस होता है, तो रैंडमली हिट करते हैं और रिसेट होते हैं। अब हम देखें तो सबसे पहले जो है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसकी रेंज जो है 169 आर एंगस्ट्रम्स है। ये लॉन्गिट्यूडल स्ट्रैगलिंग और लैटरल स्ट्रैगलिंग हम कंसिडर नहीं करते। मैंने बताया हुआ है कि लॉन्गिट्यूडल स्ट्रैगलिंग क्या होती है और लैटरल स्ट्रैगलिंग क्या होती है। लॉन्गी स्ट्रैगलिंग क्या है, पहली तो बात है कि स्ट्रैगल का बताया था आपको, तो वो वेरिएशन होती है। एक तो एवरेज आ रही है ना आपकी, कि जहाँ पे आइंस एवरेजली लाया कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में लाया कर रहे हैं एवरेज आपके पास। उसके अलावा जो उनका स्प्रेड है, अब ये लॉन्गिट्यूडल स्प्रेड है सॉलिड के अंदर, और जो लेटरल स्प्रेड है ये उन दोनों को हम मेंशन कर रहे हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे जो मकसद है, हम जानना चाह रहे हैं कि एवरेजली किस प्रोजेक्टेड रेंज के अंदर आइंस जा रहे हैं। तो हम इस पे इतनी दो उन पॉइंट्स पे नहीं देंगे, लेकिन इन सर्टेन केसेस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने अपने डिस्कशंस में ये बताया था कि जो स्ट्रैगलिंग होती है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो अगर आपको आयन इम्प्लांटेशन के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडिया होगा कि स्ट्रैगलिंग क्या चीज़ है और आरपी क्या चीज़ है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ख़ास तौर पे आयन इम्प्लांटेशन का सेकंड और थर्ड लेक्चर, जहाँ पे मैंने ये चीज़ें डिस्कस की हैं बहुत डिटेल के साथ, उसको ज़रूर देखें बिफोर यू स्टार्ट आउट विद दिस असाइनमेंट। उसको ज़रूर देखें, आपको पता लगे कि ये वैल्यूज़ हैं क्या, प्रोजेक्टेड रेंज क्या चीज़ है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैगलिंग क्या चीज़ है, लैटरल स्ट्रैगलिंग क्या चीज़ है। सो यू शुड बी इन नोइंग ऑफ इट। अच्छा, तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पे आपको 169 एंगस्ट्रम मिल रही है, तो यहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो एंगस्ट्रम्स में, ये ध्यान में रखिएगा। आपकी असाइनमेंट में नैनोमीटर्स में दिया हुआ, तो नैनोमीटर्स एंगस्ट्रम में कन्वर्जन कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर ये एंगस्ट्रम में जस्ट डिवाइड बाय 10, उसको 10 से डिवाइड कर दिया, आपको नैनोमीटर आ जाएंगे। तो अगर ये 169 एंगस्ट्रम है, सो इफ़ आई डिवाइड बाय 10, तो आई विल गेट 16.9 नैनोमीटर। ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा, अब हमारी असाइनमेंट में था कि जी 250 नैनोमीटर का जो आपका डेप्थ में आपका टारगेट जो जाए। तो 250 नैनोमीटर का मतलब ये है कि तकरीबन 2500 एंगस्ट्रम। तो हम इसी पे टेबल को देखते हुए हम नीचे आएंगे और हम देखेंगे कि अराउंड दीज एनर्जीज, ये जो दो एनर्जीज नज़र आ रही हैं, मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है। इन पे अगर हम देखें तो 180 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आप आ रहे हैं, 2359 एंगस्ट्रम पे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 235 नैनोमीटर्स हो गया ये, और 236 नैनोमीटर्स। और अगर मैं इससे अगली एनर्जी पे जाऊँ जो कि 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जंप हुई हुई है, तो मुझे तकरीबन यहाँ पे मिल रहा है 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे अगर मैं जाऊँ तो 261 एंगस्ट्रम। तो इसका ये 261 नैनोमीटर, एंड व्हाट आई डिज़ायर इज़ 250 नैनोमीटर। सो अगर मैं कोई ऐसी एनर्जी इन दोनों के दरमियान ले लूँ, 180 और 200 के दरमियान, तो मैं समझता हूँ कि आई वुड बी वेरी मच अराउंड माई रेंज, जो मेरी 250 नैनोमीटर की है। क्लियर? अच्छा, यानी ये बेसिकली हमारा जो है ये हो गया। सो लेट अस, अगर आपको अब 190 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने एस्टिमेट लगा लिया कि जो हमें डेप्थ डिज़ायर है 250 नैनोमीटर की, उसके लिए हमारे पास 190 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होनी चाहिए। तो ये जो पहला प्रोग्राम है ये आपको बताता है कि आप कैसे एस्टिमेट लेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे पूरा टेबल आ गया, तो इट इज़ वेरी इजी कि मुझे 250 नैनोमीटर चाहिए और मुझे उसके लिए 190 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो मुझे एनर्जी का पता लग गया और मुझे पता लग गया कि ये आयन मेरा फॉस्फोरस होगा, और जो है मुझे इतनी एनर्जी लगानी है और तब ताकि मैं ये डिज़ायर्ड डेप्थ अचीव। दो चीज़ें आपको
इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको पता हो कौन सा आइन है, ठीक है। सेकंड, आपको पता होना चाहिए कि कितनी डेप्थ तक आपने उस आइन को लेके जाना है। तो फिर ये प्रोग्राम आपकी हेल्प करेगा एनर्जी निकालने में, ठीक है। तो क्लोज कर दें उसको। अब हम मेन मेन्यू की तरफ वापस चले जाते हैं। अब हम आते हैं इसका जो इस प्रोग्राम का सेकंड पोर्शन है। तो ये तो आपने स्टॉपिंग और रेंजिंग टेबल्स देख लिया। जो सेकंड पोर्शन है वो है ट्रिम कैलकुलेशन। ट्रिम कैलकुलेशन जो है वो एब्रीविएशन है ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ आइंस इन मैटर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ आइंस इन मैटर जो है वो इसका। तो आप जब इसे क्लिक करेंगे तो एक और विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। नाउ दिस इज ए बिगर विंडो जो आपके पास ओपन हो रही है, और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सिलेक्ट करने को दी जा रही हैं, लेकिन दो बड़ी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो हमें नज़र आ रही है कि ये आइन डाटा कौन सा आइन है, और टारगेट डाटा क्या टारगेट है। तो ये सबसे पहली चीज़ है जो आपने कर। अभी आप बाकी चीज़ों की तरफ ना देखें और बस इस तरफ देखें। अभी हमने प्रीवियसली हमने देखा टेबल लिखा था, उसमें हमने क्या किया था कि हमने फॉस्फोरस का आयन लिया था। तो आप पीटी वही देखें, दैट इज़ दी पीरियोडिक टेबल, उस पर क्लिक करें और आपका आयन आ जाएगा फॉस्फोरस। वहाँ पे आप हमने जो है एनर्जी जो ज्वाइन की थी वो थी 190 किलो इलेक्ट्रॉन्स। तो 190, और वो देखिए आपके पास ऊपर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ये वैसे ही आ गए। नेक्स्ट जो हमने इसमें सेट करना है टारगेट। तो टारगेट की जो है ऑब्वियसली हमें कितनी चाहिए, अब हमें 250 नैनोमीटर की डेप्थ पे चाहिए। तो हम टारगेट की लेयर जो है तकरीबन अगर हम 400 नैनोमीटर्स की रख लें, क्योंकि ऑब्वियसली आइंस थोड़ा सा आगे भी जाएंगे और पीछे भी आएंगे, तो अगर हम 400 नैनोमीटर की लेयर रख लें तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा एंस्ट्रम में है ये भी यहाँ पे। आप इसके यूनिट्स चेंज भी कर सकते हैं, ये माइक्रोमीटर्स में कर सकते हैं, एमएम में कर सकते हैं, सीएम में कर सकते हैं, मीटर में, किलोमीटर में कर सकते हैं। एंस्ट्रम में है तो आप कोई मसला नहीं है, आप इसको 4000 एंस्ट्रम कर दें, दैट इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर। क्लियर, ये आपने लेयर स्पेसिफाई कर दी। आगे आप जाएँ, आप चाहें तो इस लेयर का नाम भी चेंज कर सकते हैं, यू वांट टू चेंज द नेम। आप इसे करते हैं कि ये सिलिकॉन की लेयर है, ठीक है। ये भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, आप अच्छी बात है लिख देंगे ये अच्छा है। फिर ऐड एडिम, अब यहाँ पे आप स्पेसिफाई करेंगे कि सिलिकॉन कहाँ से। तो आपने फिर देखें पीटी खोल लिया पीरियोडिक टेबल, और यहाँ पे जाकर आपने सिलिकॉन लिख दिया, तो सिलिकॉन की तरफ। तो ये दो जो मेन आपके थे ये पूरे हो गए आपके पास, ठीक है ना। अब आते हैं कि आपके पास नेक्स्ट क्या चीज़ है। अब आपके पास जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ये ऊपर नज़र आएंगी। एक है डैमेज। क्या डैमेज है आप क्या, और डैमेज से मुराद ये कि जब ऑब्वियसली आयन अंदर जाएगा सिलिकॉन के तो वो डैमेज क्रिएट करेगा। वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट तो करेगा ही करेगा, लेकिन उसके अलावा जो आइंस जो सिलिकॉन के अपने एटम्स हैं उनके साथ डील करेगा, उनको हिट करेगा, और इसके नतीजे में जो सिलिकॉन के आइंस हैं वो अपनी जगह से डिसलॉज हो जाएंगे, आगे पीछे चले जाएंगे। या जब वो आगे पीछे जाएंगे तो वो और एटम्स के साथ स्ट्राइक करेंगे, और जब वो स्ट्राइक करेंगे तो एज ए रिज़ल्ट आपके पास जो है मज़ीद वैकेंसीज़ क्रिएट होंगी, और बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें आगे पीछे हो जाएंगी। तो वो हम देख रहे हैं कि ये इस चीज़ को भी दिखाएगा। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास तमाम डैमेज कैलकुलेशन की टाइप्स आ जाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे बहुत सारी कैलकुलेशंस आ रही हैं। अगर आप इसको क्लिक करें, ये हेल्प का बटन है, तो आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी। अच्छा यार कि क्या कौन कौन सी कैलकुलेशन, आयन डिस्ट्रीब्यूशन क्विक कैलकुलेशन है, ये क्विक कैलकुलेशन होती है। अगर आप बहुत तेज़ी से करना चाह रहे हैं कि एस्टिमेट लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे। डिटेल कैलकुलेशंस के लिए जो है ये आपको फुल डैमेज कैस्केड्स देता है, यानी कि हिटिंग होगी तो फिर आगे कितनी जो है वो जो है वो हद तक होगी। फिर ये सरफेस स्पटरिंग है, स्पटरिंग अगर आप प्रोसेस करना चाह रहे हैं तो उसकी डिटेल्स हैं, और इसी तरीके से ये फर्दर जो है ये डिटेल्स वगैरह बताता है। और बहुत ये आप सिमुलेशन पूरे बहुत टाइम लेती है रन करने में। जो अगर इसमें इनपुट्स वगैरह दे के इसे लोड करते हैं पूरी पूरी रात भी चल सकती है और आपको रिजल्ट्स बना के देगी। ऑब्वियसली इसे ऑटोमेटेड प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे है। तो डैमेज में अगर हम चूँकि ज़रा सा हम ज़रा डिटेल्स चाहते हैं कि हमें ज़रा ज़्यादा डिटेल्स हासिल हो, तो हम सेकंड ऑप्शन डिटेल कैलकुलेशन विद फुल डैमेज कैस्केड्स ये सिलेक्ट कर देंगे। क्लियर होगी बात। इससे आगे इसके बेसिक प्लॉट्स हैं। अगर बेसिक प्लॉट्स में देखें तो ये बहुत सारे प्लॉट्स हैं, लेकिन जो हम इसमें जो पहले नज़र आ रहा है आइन इम्प्लांटेशन विद रिकॉइल्स प्रोजेक्टेड ऑन वाई प्लेन, दैट्स इट, ये कर दें। चाहें तो आप मज़ीद भी कर सकते हैं, इन तमाम प्रोजेक्ट्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि ये क्या हो रहा होगा। तो ये हो गया।
तो अब आप आपने देख लिया इस विंडोज़ में जो मेन चीज़ें थी वो हमने लोड कर ली हैं। अब यहाँ पे आते हैं ग्रीन में स्पेशल पैरामीटर्स है। इसमें सबसे पहली बात क्या है कि ये नेम ऑफ कैलकुलेशन, नेम ऑफ कैलकुलेशन क्या है, फॉस्फोरस इनटू सिलिकॉन, यही रख दिया। स्टॉपिंग पावर वर्जन है, इसमें आप ये सिर्फ 2080 आ रहा है, यही ले लें। ऑटो सेव एट आइंस है, ये आप, इसका मतलब है कि इस पे ये ऑटो सेव कर लेगा। चलो हमने 1000 कर दिया, 1000 के बाद ये ऑटो सेव कर लिया। टोटल नंबर ऑफ आइंस इसमें 99,000 आइंस है। ऑब्वियसली यू विल रिक्वायर होल नाइट टू सॉल्व इट, लेकिन मेरे लिहाज से अगर आप 10,000 आइंस तक रखें तो दैट इज़ इनफ, आपकी आइंस जो है हो जाती है। मिन मैक्सिमम, ये प्लॉटिंग विंडोज़ की मिनिमम और मैक्सिमम बता रहा है। आउटपुट डिस्क फाइल्स है, अभी ये आप बेसिकली इसको नहीं करेंगे, तो आपने यहाँ पे ये चीज़ें सेट कर दी, सेट कर दी। और उसके बाद आपके पास है सेव इनपुट एंड रन ट्रिम, और कुछ नहीं आपने करना। अगर आप चाहें तो सबको क्लियर भी कर सकते हैं, और क्विक रेंज टेबल दोबारा बना सकते हैं, कैलकुलेट क्विक रेंज टेबल भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप जो पहले हमने टेबल बनाया था वो भी बन सकता है। और यहाँ से आप बटन दबाएंगे सेव इनपुट एंड रन ट्रिम। अभी तक ट्रिम रन नहीं हुआ, अभी तक इट इज़ टेकिंग इनपुट्स फ्रॉम, ठीक है। जब आप ये बटन क्लिक करेंगे ना तो ये ट्रिम सेटअप करेगा ये जो आपके पैरामीटर्स हैं और रन हो जाएगा, ठीक है। सो लेट अस डू दिस थिंग। ये हमने बटन क्लिक किया और ये देखें कि इसने हमने अपनी विंडो खोल ली है। अब आप इसको पॉज कर दें ट्रिम। अब इस वक्त अगर आप जब आप इसे खोलेंगे तो आपके पास देखेंगे कि डिफरेंट आपके पास जो है एकदम बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब परेशान हो जाता है कि यार ये क्या हुआ है एकदम। लेकिन लेट मी हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग। ये तो बड़ी सिंपल है, वही जो पैरामीटर्स हमने लोड किए थे वो आपको नज़र आ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट एनर्जी नज़र आ रही है जो हमारे सिलिकन की है, वो नज़र आ रही है। सरफेस बाइंडिंग एनर्जी सिलिकन की जो है, और लेटिस बाइंडिंग, ये सब सिलिकन की आ रही है। सिलिकन टारगेट आ रही है, ये उस यानी जो मेनली जो पैरामीटर्स थे किसी के हवाले से वो यहाँ पे लोड हो गए। इधर देखें तो हम यहाँ पे आयन की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि फॉस्फोरस का आयन है, आयन एनर्जी है कितनी, 190 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कंप्लीटेड। अब ये जो कैलकुलेशन है ये आयन बाय आयन हो रही है, एक आयन जाएगा फिर उसकी सारी रेडियल कैलकुलेशन होंगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेरे पास सॉरी ये, अब आप इसको चलाएं, कंटिन्यू करें और पॉज करें। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें ये ग्रीन से भी क्रिएट हो रहे हैं और ये रेड से भी क्रिएट हो रहे हैं। तो ये है क्या, थोड़ा सा ये ग्रीन और रेड के बारे में। जो रेड है ना वो आपका अपना आयन है कि किस तरीके से वो पेनिट्रेट कर रहा है सिलिकॉन के अंदर। और वाइन कौन सा है, फॉस्फोरस। अब वो जैसे जैसे पेनिट्रेट करता जाएगा इट विल क्रिएट वैकेंसीज, तो वो रेड से शो हो रही हैं, ठीक है ना। बड़ी डेंसिटी होती है, डेंसली पॉपुलेटेड है आपका। अच्छा, और ग्रीन क्या चीज़ है, ग्रीन जो है वो सिलिकॉन है। तो जब आयन आया, फॉस्फोरस का आयन आया, और फॉस्फोरस और सिलिकॉन का कंपैरेटिवली एक जैसा वेट होता है, तो फॉस्फोरस के आयन ने आके सिलिकॉन को हिट किया। और एज ए रिजल्ट ऑफ इट, जब सिलिकॉन को उसने हिट किया तो नतीजा क्या हुआ कि आपका जो सिलिकॉन का एटम था वो डिसलॉज हो गया, वो अपनी जगह से निकल गया। और जब वो अपनी जगह से निकला तो उसने जाके हिट किया और सिलिकॉन के एटम्स को, और वो वैकेंसीज क्रिएट की। तो एक वैकेंसीज क्रिएट की आपके आयन ने जो रेड में शो हो रही है, और एक वैकेंसीज क्रिएट की सिलिकॉन के एटम ने वो ग्रीन में शो हो रही है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। तो यानी अगर आपको रेड और ग्रीन का समझ आ रहा है कि रेड डॉट्स जो हैं वो डैमेज है जो आपका आयन फॉस्फोरस क्रिएट कर रहा है। ग्रीन डॉट्स जो हैं वो डैमेज है जो सिलिकॉन के एटम्स क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है। ये थोड़ा सा आप इधर इसको रख दें, रहेगा ये साथ साथ अपडेट होता रहता है। और अगर आप इसे छोटी सी इसकी चेंज करेंगे तो फिर ये गायब हो जाएगा। फिर दोबारा इसको चला लें, आप कंटिन्यू करें, एक एक आइन करके आ रहा होगा, ठीक है। और फिर जहाँ रोकना चाहेंगे वहाँ उसको रोक दें, ये रुक गया है। अब हम आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये इधर आ रही है, प्लॉट विंडो के नाम से नज़र आ रही है, ठीक है। इसमें एक बाई एक देखते हैं हम, थोड़े से जो है ना विंडोज़ के जो प्लॉट्स हैं वो हम फिलहाल उनको कंसिडर कर लेते हैं। आपके पास है आइन डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट और आइन और रिक्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। आइन का क्या है, आइन जो है वो सिर्फ वो आइन जो, ये पहला वाला प्लॉट सिर्फ आपको फॉस्फोरस आइंस की डिस्ट्रीब्यूशन देगा विद इन द सिलिकॉन। जैसे अब ये यहाँ पे जा रही है ना अंदर, तो इसी तरह इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है। अगर आप क्लिक करें तो वो नज़र आएगी, ये देखिए, समझ आए। तो ये बता रहा है रेंज बता रहा है।
रेंज से मुराद ये आपको बता रहा है कि कितनी डेप्थ में आपके आइंस चले गए हैं, कहाँ पे जाके लाए कर रहे हैं। जो भी आपने आइन अभी कितने 69 अभी तक हमने सिमुलेट किए और वो कहाँ कहाँ गए हैं वो उसमें नज़र आ रही है। दूसरा जो ग्राफ है इसमें आप पी आइन डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, प्लॉट कलर ऑफ ईच टारगेट एटम इज सेट बाय, और या फिर आप सिलिकन की भी कर सकते हैं। तो आप ये प्लॉट टूल अब ये जो आ रही है और ये जो इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है, ये सिलिकन एटम्स की जो रिकॉइल हो रही है ये उसको शो कर रही है, और ये जो है ये जो आपके पास जो फॉस्फोरस का आयन है जहाँ वो जाके स्टॉप कर रहा है ये उसको शो कर रही है। ये दोनों का फ़र्क है। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये जो ग्रीन ग्रीन थे ये उनकी वजह से जो जो डिस्ट्रीब्यूशन बनती जा रही है वो यहाँ पे है, और जो आपके टारगेट के आयंस थे वो यहाँ पे है। ठीक है, क्लियर है। अगर आप चाहें तो इन दोनों को आप चाहें तो ये रिमूव कर दें। अब आप चाहें तो एक ही पे भी ये दोनों को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, एक ही जगह पे ये दोनों प्लॉट हो रहे हैं, या एक जगह पे कर लें या अलग अलग प्लॉट कर लें। ठीक है, यहाँ से आपके पास आयन डिस्ट्रीब्यूशन क्या प्लॉट आ जाता है। ठीक है इसको ना छेड़िएगा, ये वैसे छेड़ेंगे ये सारी गायब हो जाती हैं। इधर अगर हम देखें तो ये यहाँ पे फ्लेक्सिन हो जाएगी। फिर इधर इसमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो डैमेज है। डैमेज ये बताएगा आपको कि कितनी जो है डिस्ट्रप्शन हुई है सिलिकन के अंदर। तो हमारे लिए जो इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट्स भी होती हैं, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, हम उसे छोड़ के हम सिर्फ टोटल वैकेंसीज़ की बात करते हैं कि वैकेंसीज़ कितनी क्रिएट हुई हैं और इसको शो कर दें। तो ये हमारे पास वैकेंसीज़ बन रही हैं। ठीक है, ये वैकेंसीज़ किस वजह से बन रही हैं, ये वैकेंसी इस वजह से बन रही हैं कि आपका सिलिकन का एटम भी मूव कर रहा है, उसकी वजह से भी वैकेंसीज़ बन रही हैं, और आपका टारगेट जो आपका आइन है उसकी हेडिंग की वजह से भी वैकेंसीज़ बन रही हैं। ठीक है, तो ये आपके पास दो बड़े अहम प्लॉट्स आ जाते हैं। तो इनको आप ये साथ साथ अपडेट होते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी सिमुलेशन चलती जाएगी ये अपडेट होते जाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली हो रहा है, और ये आइन बाय आइन होता जाएगा। जैसे जैसे आप एक आइन हिट करते हैं, आप देखिए मैं चलाता हूँ इसको, ये जैसे देखिए एक एक आइन आ रहा है, ये साथ साथ अपडेट हो रहा है। ठीक है, और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे देखें तो ये कैलकुलेशन के पैरामीटर्स आ रहे हैं सारे। देखें वो लॉन्गिट्यूडनल रेंज तो हमने जो एस्टिमेट किया था कि अराउंड 250 नैनोमीटर हो, तो अभी जो है सिमुलेशन चली है सिर्फ 26 आइंस के लिए, और तकरीबन हम 242 नैनोमीटर्स के करीब पहुंच चुके हैं। तो जब ये ज़्यादा एक्यूरेट होती जाएगी तो ये रेंज ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ज़्यादा इम्प्रूव होती जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे है। तो इसे लॉन्ग प्रोसेस, अब इसे अगर मैं चला दूँ तो ये समझिए घंटा ही ले जाएगा इसको चलने के लिए, तो लेकिन हम इसको चला देते हैं लेट्स सपोज। और अब ये सारे साथ साथ आपके साथ देखें तो पूरे आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें आप देखें एनर्जी लॉस कैसे हो रही है, आयनाइजेशन कैसे क्रिएट हो रही है, वैकेंसीज कैसे क्रिएट हो रही है। फोनॉन्स फोनॉन्स आई विल डिस्कस व्हाट आर फोनॉन्स, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे फोनॉन्स क्या होते हैं, इसमें आइंस और रिकॉइल्स क्या हैं। ठीक है, ये आपके पास एक रैंडम नंबर आ रहा होता है जिससे ये पूरी सिमुलेशन जो है वो जनरेट हो रही होती है। तो हम इसको अभी चलने देंगे थोड़ा सा, और अभी हम इसको चलने देंगे यहाँ पे थोड़ा सा, और देन वी विल रिटर्न आफ्टर सम टाइम्स टू सी कि हमारी जो सिमुलेशन है वो किस हद तक हो चुकी है। तो थोड़ी देर हम इसको चलने देते हैं, देन वी विल रिटर्न। Okay, so now you can see I have basically started the video again after some time, और इसमें ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमारी सिमुलेशन जो है वो रन होती रही है, और काफ़ी हद तक जो अगर आप देखें तो जो ग्राफ्स हैं वो बिल्डअप हो गए हैं, और हमारे पास इसमें एस्टिमेट्स आ गए हैं। ठीक है, एंड यू कैन इजीली सी कि कितना डैमेज क्रिएट हुआ है टारगेट के अंदर किस तरीके से, और इसका आपके पास इसके अंदर जो है लॉन्गिट्यूडनल स्प्रेड भी है, और लैटरल जो स्ट्रैगल हुआ है वो भी आपके पास एग्जिस्ट करता है। लॉन्गिट्यूडनली अगर आप देखें जो रेंज आ रही है वो आपकी है 2493 एंगस्ट्रम, एंड दैट इज 249 नैनोमीटर। दैट इज़ वेरी क्लोज टू, अगर हमारा जो 250 नैनोमीटर था तो हम 249 नैनोमीटर पर अचीव किया है हमने। ठीक है इसमें अगर हम देखें वैकेंसीज पर आइन जो हमने तकरीबन करी है, तकरीबन 2500 वैकेंसीज पर आइन क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम इन ये दो बड़े ग्राफ्स जो हैं वो हमारे पास इस वक्त बिल्डअप होके आए हैं, जिसमें एक हमारा आइन रेंजेस का है। ठीक है, सो लेट अस सी दिस ग्राफ फर्स्ट, और इसमें अगर हम देखें तो चार पैरामीटर्स जो हैं वो अपीयर कर रहे हैं। आइन रेंज इज इक्वल टू 2493 एंगस्ट्रम है,
दैट इज़ व्हाट वी वांटेड। स्ट्रैगल जो है वो 744 एंगस्ट्रम्स है। तो 744 एंगस्ट्रम का मतलब मैंने स्ट्रैगल बताया कि वेरिएशन कितनी हो रही है, स्ट्रैगल वो रिप्रेजेंट करना होगा। इसके अलावा जो स्क्यूनेस और कर्टोसिस होता है, दे आर हायर ऑर्डर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, तो हम उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। कुछ जगहों पे इम्प्लांटर जो है वो डिमांड करते हैं कि आप ये भी दे दें, ये भी बता दें, तो वहाँ पे आप ये चीज़ें दे सकते हो स्क्यूनेस कर्टोसिस। इफ़ यू वांट टू स्टडी इट आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है आयन रेंज, यानी जो मीन प्रोजेक्टेड रेंज आ रही है, आरपी जिसे हम कहते हैं वो क्या है, और स्ट्रैगल जिसको हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं अपनी हमारी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये दोनों आपने बड़े इंपॉर्टेंट है कि आपने नोट डाउन कर लेने हैं कि हमारे पास क्या आ रहे हैं, तो ये वो इसी ग्राफ से निकल आते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो उसकी जो एवरेज है ना वो तकरीबन 250 नैनोमीटर थी। ये तो 4000 एंगस्ट्रम का बनाया था, तो 225 एंगस्ट्रम पे आपको तकरीबन ये मैक्सिमम मिल रही है। इंटरेस्टिंग ये है कि वाई एक्सिस पे अगर आप देखें तो एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब ओवर एटम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि अच्छा यार फिर हम इसमें से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, डोज कैसे निकालेंगे। डोज वो होती है जो आप आयन इम्प्लांटर पे सेट करते हैं कि जो देनी है, ठीक है। तो आयन इम्प्लांटर पे जो आपका टारगेट नज़र आ रहा होता है वो एक एक्स वाई प्लेन में नज़र आ रहा होता है। तो उसमें जो आप डोज सेटिस्फाई करते हैं वो जो होते हैं कंसंट्रेशन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है। वेयर एज जब टारगेट के अंदर चली जाती है तो वो एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, यानी कि वो थ्री डायमेंशनल होती है, ठीक है। जैसे अब ये यहाँ पे नज़र आ रही है ना आपको कि वाई एक्सिस में नज़र आ रही है, एक्सिस में, इसी तरीके से वाई जेड एक्सिस में भी आपके पास एग्जिस्ट कर रही होगी, तो वो डोपेंट्स की होती है, ठीक है। अब आपने डोज निकालनी है जो कि इम्प्लांटर पे सेट करनी है। तो सिंपली अगर आप इस हवाले से देखें कि अगर हम देखें मैक्सिमम पे क्या आ रहा है, तकरीबन आपको मैक्सिमम मिल रही है 6 × 10⁻⁴ मिल रही है 2500 नैनोमीटर पे, 250 नैनोमीटर पे। तो 6 × 10⁻⁴ मिल रही है 250 नैनोमीटर। तो आपको चाहिए क्या थी, तो आपकी अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको 5 × 10⁻18 पर सेंटीमीटर क्यूब की डोपेंट्स की कंसनट्रेशन चाहिए विद इन द सिलिकन, ठीक है, ये आपको चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपल है, आप कैलकुलेटर ले लें, ठीक है। तो और आप जो है यहाँ पे क्या आ रहा है 6 × 10⁻⁴, तो आप 6 एक्सपोनेंट की पावर 4 लिख दें, ठीक है। और आपको चीज़ क्या करनी है, 5 × 10⁻18 करनी है। तो अगर हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई बाय कर दें, लेट्स सपोज बाय अराउंड 10⁻14 से, तो हमारे पास आ जाएगी जो है ये जो है अगर हमें नज़र आ रहा है कि दिस इज़ अराउंड 6 × 10⁻, ये 18 है। तो 5 × 10⁻18 हमें चाहिए थी, और हम अराउंड जो है वो 6 × 10⁻18 जो है वो अचीव कर लेंगे। सिंपली मल्टीप्लाई बाय 1 बाय इंटू 10⁻14 से। तो सो हमारी डोज क्या होगी, हमारी डोज जो होगी 1 × 10⁻14 होगी। सो हम अगर डोज 1 × 10⁻14 देंगे तो हमारे पास जो आरपी पे, यानी जो हमारी मीन प्रोजेक्टेड रेंज है उसके ऊपर तकरीबन हमें 5 × 10⁻18 पर सेंटीमीटर क्यूब एटम्स मिल रहे होंगे, डोपेंट एटम्स। तो वही हमारी पीक थी। देखिए ना इसमें आपने जो किया हुआ था पीक कॉन्सेंट्रेशन, पीक डोपेंट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 5 × 10⁻18 आ रही होगी। तो ये इस तरीके से आप इस ग्राफ की मदद से ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, और यही हमने कहा था। और हर एक के लिए आपकी डोज डिफरेंट आई यानी 250 नैनोमीटर पर अचीव करने के लिए अब आपको जो असाइनमेंट अगर आपसे गौर से देखें तो 3 डोपेंट्स मैंने रखे हैं, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। तीनों में आपने ये चीज़ें निकालनी होंगी। और एक पहले तो आपने एनर्जी निकाली, फॉस्फोरस के लिए मैंने आपको एनर्जी निकाल दी है कि 190 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, और 1 × 10⁻14 पर सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये दो चीज़ें आपने निकालनी और ये दो निकालनी, ठीक है। तब ये आपके साथ हैं अदर चीज़ें जो हम इधर से प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसी इन्हीं ग्राफ्स की मदद से। तो वो अगर हम देखें तो हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, हमने कोलिजन इवेंट्स रखे थे। और कोलिजन इवेंट्स जो हैं ये बेसिकली डैमेज जो आपका अंडर क्रिएट हो रहा है सिलिकन के अंदर उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। टारगेट वैकेंसीज, कितनी वैकेंसीज क्रिएट हो रही होंगी। तो अगर हम देखें तो तकरीबन ये अराउंड 2000 नैनोमीटर की डेप्थ पे हमारे पास एक मैक्सिमम वैकेंसीज अचीव हो रही हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं। और वो मैक्सिमम जो हो रही हैं वो तकरीबन हमें यहाँ पे लिख रहा है 0.9, और ये क्या नंबर
पर एंस्ट्रम आइन। तो ठीक है, 0.9 में इसलिए करके हम 1 कर रहे हैं। तो 1 का मतलब ये है कि तकरीबन हमें जो है पर एटम एक वैकेंसी मिल रही होगी। तो अगर हमने एक मारा एटम फॉस्फोरस का, तो हमें एक वैकेंसी मिलेगी। So in this way we can basically calculate the exact value of vacancies जो क्रिएट होंगी फॉस्फोरस की। तो और ये इसमें एंस्ट्रम और आइन है। तो इसको एंस्ट्रम को कन्वर्ट करने के लिए आप ये करते हैं कि सिंपली ये जो एंस्ट्रम का पार्ट है इसको आप निकाल दें और उसको पर सेंटीमीटर कर दें। तो इट इज़ बेसिकली एंस्ट्रम जो होता है वो इट इज़ इक्वल टू 10⁻18 सेंटीमीटर के इक्वलेंट हो जाएगा। ठीक है, 10⁻10 होता है और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10⁻8 पर सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 10⁻8 से मल्टीप्लाई करें तो 14 आपके पास टोटल है, और आपके पास 10⁻8 से मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट अराउंड 10⁻22 आपको वैकेंसीज़ मिल रही होंगी। मगर प्रॉब्लम ये होता है कि ये ज़्यादातर वैकेंसीज़ जो हैं ये सारे आपके ट्यूटोरियल में भी लिखा हुआ है। ज़्यादातर जो वैकेंसीज़ होती हैं वो दे आर रिकवर्ड, सिलिकन जो है वो रिकवर्ड हो जाता है बिफोर आपने कोई नीलिंग करने से पहले ही रिकवरी हो जाती है। तो ओनली 1% एग्जिस्ट। सो वेरी मिनिमम जो आपके पास डैमेज होता है वो इन रियलिटी क्रिएट होता है। अराउंड 1 to 2% डैमेज क्रिएट होता है। सो इट डजेंट मेक्स एनी एमॉर्फस मटेरियल, बस क्रिस्टलाइन ही रहता है। 1-2% जो है आपके पास डैमेज जो है वो एग्जिस्ट करता था। तो ये यहाँ से आपको कोलिजन इवेंट्स मिल जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग ग्राफ है, अगर आप करना चाहें तो ये देखें। इसी ग्राफ को अगर हम फर्दर करें तो ये आयन रेंजेस का जो ग्राफ है इसके साथ हमारे पास ये रिकॉइल्स का भी आया है। ये सिलिकॉन की रिकॉइल डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो साथ ही पेयर कर रही है। तो ये तकरीबन ये जो है वैकेंसी से मिलती जुलती डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करती होती है। तो ये भी डैमेज को स्पेसिफाई कर रही होती है। यू कैन गेट द आइडिया ऑफ डैमेज फ्रॉम हेयर। तो विद द हेल्प ऑफ दीज टू सिंपल ग्राफ्स आप जो है डैमेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अप्रॉक्सीमेटली आपको मिल जाएगा। ये आपने ट्यूटोरियल में भी देखेंगे चीज़ हुई हुई है। और आयन रेंजेस की मदद से आप आरपी और डोज भी फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपने करनी है। तो बड़ी सिंपल है कि आपने क्या किया कि ये जो आपका आयन रेंज आई है उसको आप निकाल लें और आप देखें कि अराउंड आरपी ये तकरीबन 3000 एंस्ट्रम यहाँ पे, और ये तकरीबन इधर जो है आपका 2500 एंस्ट्रम है, और इस पे आपकी तकरीबन आ रही है 6 × 10⁻4 के करीब जो है आपकी आ रही है मीन एवरेज जो आपको हो रहे हैं। तो इतने एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसको सिंपली आप अगर डो से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 × 10⁻14 से मल्टीप्लाई कर दें, इट विल गेट इन 6 × 10⁻18, जो कि हमारी रिक्वायर्ड पीक डिस्ट्रीब्यूशन डोपेंट डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए उसके ऊपर। तो ये सिंपली था। इसको आप सेव भी कर सकते हैं और अपनी असाइनमेंट में लगाने के लिए आपको ऑब्वियसली यू हैव टू सेव इट। जब आपको सेव करेंगे तो ये आप बीएमपी फाइल के तौर पे भी सेव हो जाता है। इसके अलावा इसमें और ऑप्शन है उसमें भी यूज़ होता है। तो आप बिट मैप के तौर पे इसको सेव कर लें। कोई सा भी इसको आप देते हैं आइन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से, या कोई डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से इसको दे दें। तो इसको आप सेव कर लें तो ये आपका सेव हो जाएगा। और दैट इज़ ये सेव हो गया। अब आपके पास जो है ना ये पूरा ग्राफ सेव है। ये आप अपनी असाइनमेंट में लगा सकते हैं और आप बता सकते हैं कि ये मैंने इसकी मदद से जो है ये डोज जो है वो फाइंड आउट की है। तो ये थोड़ा सा बेसिकली चीज़ थी जो आपने अपनी असाइनमेंट में करनी है। मैंने थोड़ी डिटेल से बता दी है। तो दिस इज़ बेसिकली दी फाइंड दी इम्प्लांटेशन एनर्जी फॉर ईच आइन। तो जैसे फॉस्फोरस के लिए मैंने आपको वो भी करके दिखा दिया, 190 निकाली हुई है जैसे मैंने। और जो रिक्वायर्ड डोज है वो 1 × 10⁻14 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि डोपेंट की डिस्ट्रीब्यूशन में जो आ रही है वो डोपेंट डेंसिटी है जो हो रही है सॉलिड के अंदर, और डोज वो है जो आप इम्प्लांटर पे फिक्स करते हैं, जहाँ से इम्प्लांटर से आपने आइंस भेजे हैं। तो आपको 1 × 10⁻14 पर सेंटीमीटर स्क्वायर आइंस जो है वो इम्प्लांट करने पड़ेंगे टू अचीव दिस पीक डोपेंट कंसनट्रेशन एट 250 नैनोमीटर। ठीक है। So that's about it for our today's tutorial. I hope so आप इसको जो है फर्दर जब आप इसको एक्सरसाइज करेंगे देखेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है फर्दर आसानी से इसको कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।